ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दत्ताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गरुणाथ नमो नमस्ते। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी कृपा से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाते हैं और इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु जी को भी मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस सृष्टि को पैदा किया और इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मथुरा नगरी में जन्म लिया और कंस, जरासंध जैसे विधर्मी राजाओं का नाश किया और प्रजाजनों को अपने दुर्लभ दर्शन देकर के कृतार्थ किया, ताकि वे भवसागर से पार हो जाएं। तो अब आप श्रीमद् महाभागवत पुराण पंचमा स्कंद के 11वें अध्याय की कथा सुनिए। जड़ भारत का राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश देना। जड़ भारत ने कहा, हे राजा, मनुष्य की अज्ञानता देखो। वे अपने कानों से जिन स्त्री वे पुत्र का दुर्वचन सुनकर दुख पाता है और उन पर ही उनका मन उनकी ओर से नहीं फिरता। झूठ सत्य बोलकर किसी प्रकार से 10 रुपया कमाकर उन्हीं लोगों की ही सेवा करता है, पालना करता है। 6 चोर वे ठग 8 पहर मनुष्य के साथ रहकर इस तरह उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, जैसे रास्ते में चोर व ठग धन पात्र के साथ लगकर अवसर पाकर उसे लूट लेते हैं। चूहा घर में रहने से खाने पीने पर भी वस्त्र आदि काट डालते हैं। जिसके घर में चूहा ना हो उसकी वस्तु नष्ट नहीं होती। इन 6 में एक चोर मन को समझो, जिसके चलायमान होने से मनुष्य बुरे कर्म करके नष्ट होता है। दूसरे 5 चोर व ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह और इंद्रियां हैं, जिनके अधीन रह के बुरे कर्म करने से मनुष्य का धर्म क्षीण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 6 चोरों व ठगों को अपने अधीन रखे, उनके वश में ना होवे। जब जड़ भारत ने ये बात राजा रहुगण से कही, तब राजा ने फिर उन्हें दंडवत किया। तो अब 12वें अध्याय में राजा रहुगण का मनुष्य तनु की स्तुति करना। राजा रहुगण ने जड़ भारत से इतना ज्ञान सुन के विनय किया कि महाराज, मनुष्य योनि से दूसरा चोला उत्तम नहीं होता। जिससे तुम्हारे ऐसे महात्मा विज्ञानी का मुझे दर्शन मिला और मनुष्य का जन्म देवताओं से भी अच्छा समझना चाहिए। कदाचित देवता परमेश्वर का तप करें तो मुक्ति के सिवा दूसरा मनोरथ उनको नहीं मिलता।
भरत खंड का मनुष्य जिस अर्थ के वास्ते हरि भजन करे वही फल उसको मिलता है। इसलिए मैं मनुष्य शरीर को देवताओं से उत्तम जानकर दंडवत करता हूँ। जड़ भारत ये वचन सुनकर बोले, हे राजा, जो बातें मैंने तुझसे कहा उसका अर्थ तूने समझा या नहीं? राजा बोला कि महाराज, मैं संसारी जीव अति मूर्ख अज्ञान हूँ, इसलिए ये ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझा। आप दया करके विस्तार पूर्वक कहिए, तब मैं समझ सकता हूँ। ये वचन सुनते ही जड़ भारत हंसकर बोले, हे राजन, ये बात कठिन है। ऐसा ज्ञान यज्ञ पूजा तप करने और विरक्त होने, वन में रहने, पंचाग्नि तापने, जल में बैठने व दान देने से नहीं मिलता। ये सब कर्म करने से मनुष्य को इस बात का अहंकार होता है कि मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, मेरी बराबरी दूसरा कौन करेगा। शुभ कर्म करने पर भी अहंकार रखने से वे सब नष्ट हो जाता है। जब तक अभिमान छोड़कर संत व महात्मा के चरणों की धूल अपने मस्तक पे नहीं लगाता, तब तक ये ज्ञान उसको नहीं मिलता। परमेश्वर की कृपा के बिना संत व महात्मा का दर्शन दुर्लभ है। हे रघुगण, तुम समझते हो कि हम राजा हैं, सो मैं भी पिछले जन्म में भरत नामक 7 द्वीपों का राजा था। पर वहाँ रहने से अपना भला ना समझ के राजगद्दी छोड़ दिया और वन में नारायण जी की शरण में जाके हरि भजन करने लगा। तुमको अभी तक अपनी राजगद्दी का अभिमान बना है, इसलिए दूसरे जीवों पर दया नहीं रखते। जिस तरह परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे शरीर में है, उसी तरह इन कहारों में भी समझना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से ये लोग और परमेश्वर के सब जीव तुम्हारे समान हैं। जो तुम अपने शरीर के सुख के वास्ते इन्हें दुख देते हो, ये बात ठीक नहीं है। ये ज्ञान सुनते ही राजा रघुगण मारे डर के कांपने लगा और जड़ भारत से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। ऐसा ना हो कि आप क्रोध करके मुझे शाप दे दें। तो 13वें अध्याय जड़ भारत का राजा रघुगण से एक धनी बनिए का इतिहास सुनाना। रघुगण की बात सुन के जड़ भारत ने कहा, हे राजा, मैं तुझे शाप नहीं दूंगा। डरो मत। ज्ञानी वे महात्मा लोग संसारी सुख स्वप्ने के समान झूठा समझ के इस शरीर से प्रेम नहीं रखते। परमात्मा काया से स्त्री अलग है, जैसे वृक्ष पे पक्षी बैठा हो और उस पेड़ के काटने से उसे कुछ दुख नहीं होता। कदाचित पक्षी उस वृक्ष को अपना जान के रोवे तो उसका शोक करना फिजूल है। जो मनुष्य शरीर को अपना समझ के संसारी सुख में मन लगाता है, उसे दुख के सिवा सुख नहीं होता। जब वे विरक्त होके परमेश्वर में ध्यान लगाता है, तब उसको सुख मिलता है। परमेश्वर की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान का दीपक जला होता है और काम क्रोध का अंधकार उसके अंतःकरण से छूट जाता है। ये ज्ञान सुनते ही राजा रघुगण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने आपको पहचाना, आप ब्राह्मण हैं। जिस तरह रोगी का दुख अमृत पीने से छूट जाता है, उसी तरह आप संसारी मनुष्यों को जो
माया मोह में फंस के नष्ट हो रहे हैं, अपना दर्शन दे के कृतार्थ करते हैं। सो मुझे भी अपना दास समझ के आपने दर्शन दिया। ये बात सुन के जड़ भारत बोले, हे राजन, मैं तुझे एक इतिहास कहता हूँ। तू उसके सुनने से भवसागर पार उतर जाएगा। एक धन पात्र बनिया व्यापार की बहुत वस्तुएं अपने साथ लेकर किसी दिशावर को चला। उसने कंजूसी से माल की रक्षा करने के लिए अपने साथ कोई नौकर नौकर चाकर नहीं रखा, इसलिए छह चोर उसके संग हो लिए। उन चोरों के और भी सहायक उनके पीछे पीछे चले। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाके वे बनिया राह भूलकर ऐसे जंगल में पहुंचा जहां कोसों तक कोई बस्ती नहीं थी। जब वन में बाघ भालू कटीले वृक्ष और नदी नाले अधिक होने से उसका राह चलना मुश्किल हो गया, तब वे मारे डर के उस वन से पार होने के लिए संध्या तक बराबर चला गया। पर बस्ती कहीं नहीं मिली। उसी वन में रात होगी। जब बनिया रात को एक नाले में अपने माल समेत पहुंचा, तब वहीं छह चोर उनके सहायक उसका सब माल लूटने लगे। उस समय उस बनिए ने रोकर मन में कहा कि कुछ भी माल यदि बच जाता तो उसे बेचकर फिर व्यापार करता। वे बनिया ऐसा सोचकर जिस वस्तु का बचाव करता था उसे सब चोर लूटते थे। जब उसका सब माल चोर लूट कर ले गए, तब वे बनिया घबराकर उस वन में अपने टिकने के स्थान को ढूंढने लगा, पर कोई जगह उसे रहने के लिए नहीं मिली। वे व्याघ्र वे हाथी आदि की बोली सुनकर डर से कांपता हुआ रास्ते में चला जा रहा था। कहीं सांप बिच्छू देखता तो ठोकर खाकर गिर पड़ता था। कहीं पैर में कांटे चुभते थे तो वृक्ष के नीचे जब सुस्ताने लगा तो वृक्ष पर उल्लू का शब्द सुनकर वहां से भी भागता। कभी वन में आग लगी देखकर उसके डर से दूसरी ओर दौड़ता था। उसी मुसीबत में भागते हुए एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं पर एक बरगद का वृक्ष था। उसकी एक डाली कुएं में लटकती थी। जब वे बनिया आधे कुएं में पहुंचा, तब वे डाली उसके हाथ लगी, उसे पकड़कर लटक गया। उस कुएं में एक सांप नीचे बैठा था। सो अंधेरी रात में बिजली चमकने से उसने देखा कि कुएं में एक सांप फन काढ़े बैठा है। जिस डाली को पकड़ा था उसी डाली को ऊपर से दो चूहे श्याम और श्वेत वर्ण काटते हैं। तब बनिया ने विचारा कि कुएं में कूद पड़ तो सांप के काटने से मर जाऊं, नहीं कूदता तो डाली कट जाने से गिरकर सांप के मुंह में पड़ूंगा। इसी सोच विचार में बनिया पड़ा रहा। उसी बरगद के वृक्ष में शहद का एक बड़ा छत्ता भी लगा था, तो डाली हिलने से एक एक बूंद टपक कर उस बनिए के मुंह में गिरता था। तो ऐसी विपत्ति में बनिया शहद चाटकर बड़ा प्रसन्न होता था। इसी तरह बनिया की आजू उस कुएं में लटके हुए बीत गई। उसे निकालने वाला कोई वहां नहीं पहुंचा। जब एक दिन उन दोनों चूहों ने ऊपर से डाली काट डाली, तब वे कुएं में गिर पड़ा।
और सांप के कटने से मर गया। इतनी कथा सुनकर राजा ने जड़ भरत से कहा, महाराज, मुझे बड़ी हैरानी मालूम होती है कि वे बढ़िया एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा और डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ गया। ये वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी मनुष्यों की दशा है। सब मनुष्य अनेक तरह के उद्यम करके कुटुंब की पालना करते हैं, पर घर वालों को किसी तरह का संतोष ना होके प्रतिदिन अधिक लोभ बढ़ता जाता है। अपने उद्यम से उनको की किसी दिन छुट्टी भी नहीं मिलती कि 2 घड़ी अपने उत्पन्न व पालन करने वाले परमात्मा का ही ध्यान करें। जब कोई उनसे हरि भजन की चर्चा करता है तब कहते हैं कि हमको अपने कारोबार में गृह कार्य से छुट्टी नहीं रहती। किस समय परमेश्वर का भजन व ध्यान करें। सो हे राजन, इस जीव को बढ़िया समझो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सरता, ये 6 चोर 8 पहर मनुष्य के साथ रहते हैं। परिवार वालों को इन 6 का सहायक समझो। जीव को इसलिए बढ़िया कहा है कि उसने धर्म व ज्ञान बढ़ाने के लिए भरतखंड में मनुष्य का तन पाया था। पूर्व जन्म में साधु व महात्मा का सत्संग व हरि भजन करके संसारी माया जाल में फंस गया था। इस कारण जो कुछ उसके पूर्व जन्म का धर्म था उसे भी परिवार वालों ने चरा लिया। बढ़िया ने अपने माल की रक्षा करने के लिए नौकर नहीं रखा, इसलिए चोरों ने उन्हें लूट लिया। कदाचित वे भरतखंड में जन्म लेके साधु महात्मा का सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया जाल में फंसकर क्यों नष्ट होता। जैसे बढ़िया अपने टिकने के लिए स्थान ढूंढते समय व्याघ्र आदि के डर से भागता था, वैसे ही संसारी सुख चाहने वाले दुख भोगते हैं। मनुष्य कभी अपने परिवार की बीमारी व मृत्यु देख के, कभी अपने शरीर के रोग से, कभी धन मिलने के वास्ते 8 पहर चिंता में फंसा रहता है। जिस तरह उल्लू वे व्याघ्र आदि बढ़ियों को डर पाते थे, उसी तरह जब परिवार वाले झगड़ा करके घुड़कते हैं तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। स्त्री की संगत को अंधकार समझना चाहिए। उस जगह ज्ञान और वेद प्राण का वचन सब भूल जाता है। जब मनुष्य बूढ़ा होकर कुछ कमाई नहीं कर सकता तब परिवार वाले उससे बुरे वचन बोलकर कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देते, उसका कोई आदर नहीं करते। जिस तरह मनुष्य महादुख में भी मरने का कुछ डर ना रख के दिन रात कमाने की चिंता किया करता है, उसी तरह बढ़िया कुएं में सांप व चूहे को देखने पर भी मरने का भय नहीं रखता था। सो मनुष्य के वास्ते संसार व परिवार में रहना यही अंधियारा कुआं समझो। जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हैं उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए, जिसे पकड़ करके वे जीता है। 2 चूहे काले व सफ़ेद जो जड़ काटते थे वे दिन व रात हैं, जिनके बीतने से आयु घट जाती है। बढ़िए ने जो सांप कुएं में देखा उसे काल समझो। जिस तरह एक बूंद शहद चाट के बढ़िया खुश होता था, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे में सब तरह के दुख होने पे भी अपने परिवार में बैठकर मगन होते हैं।
उसी को शहद की बूंद समझो। हे राजन, संसार के दुख देने वाला वन जानो। संसारी माया जाल में फंसने वाला मनुष्य उसी बनिए के समान दुख पाके नष्ट होगा। जिस तरह तू जगत की माया में लपटा है, उसी तरह वे बनिया स्त्री वे पुत्र के मोह में फंसकर नष्ट हुआ है। जो कोई वेद व शास्त्र के अनुसार चलता, वे अपना मनोरथ पा सकता है। नहीं तो सब छोटे बड़े इसी माया रूपी वन में भूलकर नष्ट हो रहे हैं। सत्संग के बिना मोह रूपी वन से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है। तो 14वें अध्याय की कथा, ये ज्ञान सुन के रघुगण बड़ा प्रसन्न हुआ। तप करने के लिए वन में चला गया। तो जड़ भारत ने जब इस तरह का ज्ञान राजा रघुगण को बताया, तब राजा बड़ा प्रसन्न होकर जड़ भारत के चरणों में सिर रख के विनय पूर्वक बोला, आपने अति दया करके मुझे, जो कि मैं माया में भूल रहा था, ये ज्ञान रूपी रास्ता दिखाया। ये वचन सुनकर जड़ भारत बोले कि तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे। राजा उसी समय विरक्त हो गया। उसी जगह अपनी पालकी छोड़ के वन में जाके हरि भजन करके मुक्त हुआ। जड़ भरत अपना शरीर योगाभ्यास के साथ त्याग के परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमत नाम बेटे ने जैन धर्म का मत संसार में फैलाया। उनके वंश में प्रतिहार आदि उत्पन्न होकर शुभ कर्म करके परम पद को पहुंचे। तो 15वें अध्याय में सुखदेव जी का राजा परीक्षित से पृथ्वी आदि का विस्तार का कहना। तो राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुन के पूछा कि हे स्वामी, आप दयालु होके पृथ्वी वे सूर्य आदि लोकों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, पहले सातों द्वीपों का हाल सूक्ष्म रूप से कहा है, अब फिर विस्तार पूर्वक कहते हैं, सुनो। पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। सब द्वीपों की धरती पृथक पृथक बटी है। जम्बू द्वीप में 1,00,000 योजन भूमि है और 7 द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी 50 करोड़ योजन की है। चौथाई धरती लोकालोक पर्वत के नीचे दबी है। 3 भाग में 7 द्वीप वे समुद्र हैं। तो राजा प्रिय व्रत इन 7 द्वीपों के मालिक थे। एक एक द्वीप अपने 7 बेटों को बांट के आप वन में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। प्रिय व्रत के अग्निदल नामक बेटे ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड अपने पुत्रों को बांट दिया। उनके बेटों के जो नाम थे वही नाम उन नवखंडों के हुए। पहला नाम उत्कल खंड, दूसरा हरिण्य खंड, तीसरा भद्राश्व खंड, चौथा केतुमाल खंड, 5वां इलाव्रत खंड। उसी खंड के मध्य में सुमेरु नामक सोने का एक पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, 16,000 योजन लंबा, 8,000 योजन चौड़ा, 32,000 योजन के घेरे में है। 6वां नाभि खंड, 7वां किम पुरुष खंड, 8वां भरत खंड, 9वां नरहरि खंड है। ब्रह्मांड
कमल फूल के समान गोल है। एक एक पर्वत नवों खंडों के सिवाने पर वर्तमान है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 पहाड़ों पर दूध शहद पानी व रस के कुंड भरे हैं और 4 बहुत अच्छे बाग फल व पुष्प लगे हुए। कुबेर महादेव इंद्र व वरुण देवताओं के वहाँ पर ऐसे बने हैं कि जहाँ जाने व स्नान करने से देव पत्नी जवान हो जाती है। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी 10,000 योजन लंबी वे चौड़ी जड़ाऊं बनी है। वहाँ तरह तरह के पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। हे राजन, वहाँ की शोभा हम तुमसे कहाँ तक बताएं, देखने से ही मालूम होती है। तो 16वें अध्याय की कथा में सुखदेव जी का राजा परीक्षित से लोकालोक पर्वत की कथा कहना। सुखदेव जी ने कहा, है राजन, इस तरह जम्बू द्वीप में 9 खंड है और हर एक खंड के रहने वाले सब अवतारों की पृथक पृथक पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है। उसके उधर अंधेरा रहता है, सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता। वहाँ योगी लोग जा सकते हैं, संसारी लोग वहाँ जाने में समर्थ नहीं रखते। बड़े बलवान 8 हाथी, जिनको दिग्पाल कहते हैं, पृथ्वी के 8 ओर धरती को अपने नीचे ऐसे दबाए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कबीरपुरी, वर्णपुरी, इंद्रपुरी और यमपुरी है। सूर्य का रथ 2-2 पैर के बाद इन चारों पुरियों में प्रातःकाल, दोपहर, संध्या वे आधी रात के समय एक एक जगह पहुंचता है। तो ब्रह्मा की पुरी से गंगा जी निकल के सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आई है। तो 17वां अध्याय सुखदेव जी स्वामी का गंगा जी की महिमा वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक मैं कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी ने वामन अवतार लेके 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया और विराट रूप धारण करके एक पग से 7 लोक नीचे के और दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुंचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। ब्रह्मा ने अपने कमंडलों से विरजा नदी का पानी, जो ब्रह्म रूप परमेश्वर के आंसू गिरने से बकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकर के उन चरणों को धोया और चरणामृत लेकर वे जब जल में अपने सिर में आँखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था, वे नीचे आकर मंदराचल पहाड़ के सिवाने पर थम रहा। फिर वहाँ से 4 धारा होके बहा। तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी सुमेरु के दक्षिण, तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व की ओर बही थी, वे भगीरथ के तपोबल शिलाव्रत खंड में बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतर के गंगोत्री से होकर भरतखंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। गंगा जी का ऐसा महात्म है कि जो कोई गंगा
स्नान, जलपान, गंगा दर्शन करने के वास्ते अपने घर से जाने की अगर इच्छा ही करता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। वे मनुष्य इस इच्छा से जितने पैर चल के गंगा जी तक पहुंचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राज सूर्य यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। ये वचन सुनते ही परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव से पूछा कि महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस वास्ते इतना रुपया खर्च के यज्ञ किया था, और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? ये वचन सुन के सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम तुझे एक इतिहास सुनाते हैं। एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर मकर महीने में गंगा स्नान करने प्रयागराज को जाते थे, तो रास्ते में पार्वती जी ने बहुत लोगों को जाते देखकर महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले उसको एक एक कदम चलने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने से देवता के समान हो जाता है। ये वचन सुनने से वे यात्रियों को देखने से पार्वती जी ने ये संदेह किया कि लाखों नीच जाति के मनुष्य गंगा में नहा के चले जाते हैं, पर इन लोगों का गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई, देवता का तनु किस तरह पाएंगे? महादेव जी ऐसा कहते हैं, इतने में यात्रियों को वैसा फल किस तरह मिलेगा? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली, है महाराज, आपने गंगा जी का महात्म इस तरह बताया और इन यात्रा करने वालों का रूप देख के मुझे इस बात की प्रतीति नहीं होती। महादेव जी बोले कि इसका भेद हम तुमसे कहें, क्या कहें, चलो आँख से दिखला दें। ये कहकर जब शिव जी गंगा के निकट पहुँचे तो वहाँ कोढ़ी रूप बनकर बैठ गए और पार्वती जी से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी बन जाओ और मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुझसे पूछे उससे ये कहना कि हमारा पति कोढ़ी हो गया है। सो एक पंडित ने कर्म विपाक की पोथी देख के बताया कि जिस किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वे इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ दूर हो जाए। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने के लिए आए हैं, इसलिए इनको यहाँ लाकर बैठी हूँ कि जिसने 100 यज्ञ किए हों वे इन्हीं को छू दे तो इनका ये तन अच्छा हो जावे। तो जब पार्वती जी देव कन्या के समान बन के मक्खी उड़ाने और यही बात कहने लगी, तब बहुत से यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होके उनके चारों ओर खड़े हो गए। उनमें कोई पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहता, कोई उनसे हंसी ठट्ठा करता और कितने ने अनेक प्रकार का डर व लोभ उन्हें दिखलाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना, कुबड़ा, कोढ़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्री, कुरूप कैसा भी हो परमेश्वर के समान समझती है, आनंद पूर्वक उसकी सेवा करे और पर पुरुष को कुभाव से ना देखे, उसे पतिव्रता कहना चाहिए।
उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर दंडवत करके पार्वती जी से बोला, है माता, तुम किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो, जिसमें मक्खी आदि बैठने से ये दुख ना पावे। ये वचन सुन के पार्वती बोली, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा निकला है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वे इनको अगर छू देवे तो इनका शरीर अच्छा हो जाएगा। इसी इच्छा से इन्हें मैं यहाँ लाकर बैठी हूँ कि इस पर्व में लाखों मनुष्य आएंगे। किसी ने तो कोई 100 यज्ञ किए होंगे जिसके छूने से हमारा स्वामी का रोग छूट जाएगा। ये बात सुन के वे ब्राह्मण बोला, ये कौन बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने को कहती हो, मैंने तो लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं जिनकी गिनती तुम नहीं कर सकती। ये वचन सुनते ही पार्वती जी विनय पूर्वक बोली कि हे महाराज, आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग में अपना हाथ लगाया, वैसे ही महादेव जी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान हो गए। ये हाल देख के पार्वती और सब यात्रियों को इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र 30 साल की होगी और ये कंगाल है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने में 100 वर्ष और बहुत सा धन व सेना दूसरे राजाओं की जीतने के लिए चाहिए। इसने किसी तरह 100 यज्ञ किए होंगे। शिवजी अंतर्यामी ने उनका संदेश छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, तुमने इतने यात्रियों अवस्था में लाखों यज्ञ किस तरह किए होंगे? वे ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रानुसार होता है। वे ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रानुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का महात्म्य ऐसे लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से चले उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने को कोस बार हजारों पग चलकर आता हूँ। उस हिसाब से लाखों कौन चीज है, कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का है? ये बात सुन के महादेव जी ने पार्वती व यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सच कहता है। शिवजी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले। रास्ते में पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल मिलते हैं। सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए ये फल उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद शास्त्र को सुन के उस पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, हमारे दादा राजा युधिष्ठिर को वेद व शास्त्र पर विश्वास था, पर उनके पास बहुत धन होने से उनको ये इच्छा हुई कि इसी बहाने से श्याम सुंदर को अपने यहाँ रख के इस ऋषिवरों व मुनीश्वरों का सत्संग करूं। मेरा धन शुभ कर्म में लगे और मुझे यश मिले। इस कारण उन्होंने यज्ञ किए थे। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।